आज मैं आप सबसे तुर्की की मशहूर मिठाई तुलुम्बा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और इस मिठाई को बालाइल शाम भी कहा जाता है और आप इसे अरबिक चुरोज भी कह सकते हैं। बाहर से क्रिस्पी और अंदर से रस भरे जालीदार नरम मुलायम बनकर तैयार होते हैं। आप यकीन जानिए कि ये बहुत मजेदार बनकर तैयार होते हैं और इन्हें बनाना भी बहुत ज्यादा आसान है। आपने इस यूनिक मिठाई को एक दफा बना लिया तो यकीन जानिए आप बार बार बनाना पसंद करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तुलुम्बा के लिए डो तैयार कर लेते हैं। तो पैन में मैंने 1 कप पानी शामिल किया है, 1 टेबल स्पून चीनी शामिल की है, 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल किया है। मैंने आपकी आसानी के लिए कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास बटर मौजूद हो तो 2 टेबल स्पून बटर शामिल कर दीजिएगा। और ये सिर्फ 1 चुटकी नमक, हाफ टी स्पून वनीला एसेंस, आप चाहें तो वनीला एसेंस की जगह हाफ टी स्पून इलायची पाउडर शामिल कर दीजिएगा। मीडियम फ्लेम पर चीनी के मेल्ट होने तक पका लेना है। अब फ्लेम को लो करके 1.25 कप मैदा शामिल करेंगे। मैं इस रेसिपी में मेजरिंग कप के अलावा जो रेगुलर कप इस्तेमाल कर रही हूँ, दोनों की मेजरमेंट सेम है। आप दोनों में से कोई भी कप इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून सूजी शामिल की है। अब आपने लो फ्लेम पर मुस्तकिल चमचा चलाते हुए पका लेना है जब तक कि ये एक डो फॉर्म में सिमटने ना लगे। आपको इसे डो फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 1.5 से 2 मिनट लग सकते हैं। आपने मुस्तकिल चमचा चलाते रहना है और फ्लेम को मुस्तकिल लो रखना है। आप देख सकते हैं कि ये डो फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। मैंने इसे लो फ्लेम पर 2 मिनट तक पकाया है। इसे एक बोल में ट्रांसफर कर देना है। इस डो को कवर करके 10 से 15 मिनट ऐसे ही रहने देते हैं और इतनी देर में हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। शीरा बनाने के लिए पैन में ये मैं 1.5 कप चीनी शामिल कर रही हूँ, 1 कप पानी शामिल किया है। मीडियम फ्लेम पर चीनी को मेल्ट होने तक पका लेना है। आप देख सकते हैं कि चीनी मुकम्मल तौर पर मेल्ट हो गई है और इसमें उबाल सा भी आने लगा है। तो इस पॉइंट पर 1 टीस्पून लेमन जूस शामिल करेंगे। अब फ्लेम को मीडियम टू लो कर लेना है और तकरीबन 2 से 3 मिनट चाशनी को पका लेना है। मीडियम टू लो फ्लेम पर 3 मिनट पका लिया है। हमें 1 या 2 तार की चाशनी नहीं चाहिए, बस हमें इस तरह से गाढ़ी कुकिंग ऑयल की तरह स्लिपरी सी चाशनी दरकार है। चाशनी को अब साइड पे रख देते हैं और इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देते हैं। डो को कवर करके रखे हुए 15 मिनट हो गए हैं और इस वक्त डो काफी हद तक गर्म है। हमने मुकम्मल तौर पर डो को ठंडा नहीं करना। इस वक्त डो आपको फटी फटी सी लग रही होगी तो हमने 1 मिनट डो को गूंदते हुए स्मूथ कर लेना है। डो को 1 मिनट गूंद लेने के बाद डो को इस तरह फैला देना है। अब इस डो में अंडे शामिल करके यकजान करने हैं। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर मौजूद है तो आप इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल कीजिएगा। इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से बहुत आसानी से मिक्स हो जाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर किसी के पास इलेक्ट्रिक बीटर मौजूद हो। तो सिर्फ आपकी आसानी के लिए मैं अंडे हाथ की मदद से मिक्स कर रही हूँ। पहले अंडे को इस तरह उंगलियों की मदद से मिक्स कीजिएगा ताकि डो छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाए और अंडा आसानी से डो में मिक्स हो सके। 1 अंडा मुकम्मल तौर पर डो में गूंदते हुए यकजान कर दिया है। अब फिर दोबारा डो को इस तरह फैलाएंगे और दूसरा अंडा शामिल करेंगे और सेम प्रोसेस से पहले उंगलियों की मदद से डो में अंडे को मिक्स करेंगे और फिर डो को गूंदते हुए स्मूथ कर लेंगे। दोनों अंडे डो में मुकम्मल तौर पर यकजान हो गए हैं। अब मैं हाथ को कुकिंग ऑयल से ग्रीस करके तकरीबन 2 मिनट डो को गूंदते हुए स्मूथ कर लूंगी। ये नरम मुलायम और स्मूथ डो मिठाई बनाने के लिए तैयार है। तुलुम्बा बनाने के लिए पाइपिंग बैग और नोजल का इस्तेमाल करना है और कोशिश कीजिएगा कि बड़े साइज का नोजल इस्तेमाल करें। आप कोई भी स्टार नोजल इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर दूसरी सूरत में आप पॉलिथीन बैग को इस्तेमाल करके सिंपल तुलुम्बा बना सकते हैं। हमने जो डो तैयार की है वो काफी सॉफ्ट है लेकिन डो फॉर्म में है, इसलिए नोजल से डो को पास करने के लिए हमें ज्यादा प्रेशर देना पड़ेगा। तो आप पाइपिंग बैग में नोजल सेट करने के लिए छोटा होल कीजिएगा। अब पाइपिंग बैग में डो फिल कर लेते हैं। मैंने डो को पाइपिंग बैग में सेट कर लिया है। मैं जो ये पाइपिंग बैग इस्तेमाल कर रही हूँ ये काफी थिन है, इसलिए मैंने एहतियातन पाइपिंग बैग को डबल कर लिया है ताकि प्रेशर देते हुए नोजल बाहर ना निकले। आप देख सकते हैं कि कितना स्मूथली डो नोजल से पास हो रही है। हमने तुलुम्बा को डीप फ्राई करना है।
तो पैन में मैंने हस्बे ज़रूरत ऑयल लिया है और इस वक्त कुकिंग ऑयल रूम टेम्परेचर पर है, यानी कि जब तक हम ये तमाम पीसेस शामिल ना कर दें हमने फ्लेम को ऑफ रखना है। बस इस तरह हम प्रेशर देते जाएंगे और तकरीबन 1 से 1.5 इंच डो पीसेस ऑयल में शामिल करते चले जाएंगे और डो को कट करते हुए साथ ही साथ सीजर को कुकिंग ऑयल से चिकना करते जाइएगा ताकि डो आराम से कट हो सके और शेप भी खराब ना हो। मैंने डो के तमाम पीसेस पैन में शामिल कर दिए हैं। अब फ्लेम को ऑन कर लेना है और पैन को उठाकर हल्का सा हिला लेना है ताकि तमाम पीसेस तले पर बैठ जाएं और ख्याल रहे कि फ्लेम को लो रखना है। अब इन्हें लो फ्लेम पर ऐसे ही पकने देंगे जब तक कि ये तमाम पीसेस फ्लोट होकर ऊपर ना आ जाएं। आप देख सकते हैं कि इनमें हल्के हल्के से बबल बनना शुरू हो गए हैं। अब ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आना शुरू हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि ये तमाम पीसेस ऊपर आना शुरू हो गए हैं। जब ये तमाम पीसेस फ्लोट होकर ऊपर आ जाएं तो आपने इनमें चमचा नहीं चलाना और फ्लेम को लो रखना है और तकरीबन 5 से 6 मिनट लो फ्लेम पर ऐसे ही पकने देना है जब तक कि इनकी बेस से हल्का सा कलर चेंज ना होना शुरू हो जाए। 5 से 6 मिनट पका लिया है, इनकी बेस पर हल्का सा कलर आना शुरू हो गया है। अब चमचा चलाते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाने तक पका लेना है। आप देख सकते हैं कि इन पर प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया है। निकालने से पहले 8 से 10 सेकंड मीडियम टू हाई फ्लेम पर पका लीजिएगा ताकि इनमें से एक्सेस ऑयल निकल जाए। अब इन तमाम पीसेस को एक स्ट्रेनर में निकाल लेते हैं। अब इन पीसेस को हमने फौरन रूम टेम्परेचर पर ठंडी की हुई चाशनी में डालने हैं और इन पीसेस को सिर्फ 2 मिनट चाशनी में रहने देना है और बीच बीच में 1-2 बार इन पीसेस को अलट पलट करते हुए चमचा चला लेना है। 2 मिनट बाद सर्विंग प्लेट में निकाल के सर्व करना है। आप मेरे तरीके से ये टर्किश तुलम्बा ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये मिठाई कैसी बनी। अगर आपको मेरा काम थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हम सब का दस्तरख्वान हलाल रिस्क से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।